दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का छठा अध्याय छठा कांड लंका कांड, जिसके पिछले वीडियो में हम सुन चुके हैं कि भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा है और अंगद और रावण में बहुत तीखी नोकझोंक हो रही है। उसी के आगे की वीडियो 2020 से आज की वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। प्रणत पाल रघुवंश मन त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो। अंगद कहते हैं कि और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। ऐसा अंगद दशानन रावण को समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं? रे कपि पोत बोल संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है मुझसे? तो अंगद कहते हैं, अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों का बहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं महाराज बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद की बात सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया, क्योंकि रावण को याद आ गया कि बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा के कई महीने तक रखा था, और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाल कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्व न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। रावण कहता है कि अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया, अर्थात गर्भ में ही तू क्यों नहीं मर गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाता है, जिन्होंने तेरे पिताश्री को मारा है। और आगे रावण कहता है, अब कहू कुशल बाल कहे अहि, बिहस बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझे हो कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, भाई आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता पूछ लेना कि तुम्हारा मित्र बाली अब स्वर्ग लोक में कैसा है, क्योंकि तुम भी वहीं जाने वाले हो। और आगे कहते हैं, राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोहे सुना यही सोई। सुन सठ भेद हो ही मन ताकी, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको भी सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। मेरे हृदय में श्री रघुवीर हैं, इसलिए तेरा ये छल कपट मेरे हृदय में घर नहीं कर सकता। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर ना अस कहीं, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 आँखें और 20 कान हैं। और आगे अंगद कहते हैं, सेवो बेरंच सुर मुन समुदाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासो दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मत और बिहर न तोरा। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। और आगे कहते हैं अंगद, सुनी कठोर बानी कपि केरी,
कहते दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूँ, नीति धर्म में जानत अयहूँ। अंगद की कठोर बातें सुनकर रावण आंखें तरेर कर यानी कि आंखें तिरछी कर कर बोला कि अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, क्योंकि तेरे पिता से मेरी मित्रता थी, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। और आगे क्या कहता है, कहे कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखबारी, बूढ़े न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, भय ये सुनी है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण यानी कि पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। और आगे कहते हैं अंगद, कान नाक बिनु भगिन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसो हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। अंगद रावण से इस तरह से उसकी हंसी उड़ाते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसके मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। और आगे कहते हैं, जन चल पस जड़ जंतु कपि, सठ बिलो कुमम बाव। लोकपाल बल बेपुल सस, ग्रसन हेतु सब राव। रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नव सर मम कर निकर, कमलन पर करिबास। शोभत भयउ मराल इब, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। और आगे कहता है रावण, तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरह कवन जोधा बद। तब प्रभु नार बिरह बलहीना, अनुजता सो दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, उसकी तो सारी ताकत ही खत्म हो गई, और उसका छोटा भाई लक्ष्मण उसी के दुख से दुखी और उदास है। तो कौन है जो मुझसे युद्ध करने वाला है। तुम सो गरीब कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरवति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समुरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सेना में मुझसे युद्ध करने लायक योद्धा है ही नहीं। रावण इतना अपने अभिमान को बढ़ा रहा है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहे बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो तो लिखना ही जानते हैं पत्थरों पे, उन्हें कहाँ युद्ध आता है। वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने तुरंत कह दी। क्या कहा, सत्य बचन कहु निश्चर नाह, साचहु की सकीन पुरदाह। रावण नगर अल्प कपि धयहि, सुनियस बचन सत्य को कयहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया, जैसे जग विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुवट सराहे रावण,
सो सुग्रीव केर लघु धावन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आयस पाई, फिर न गयो सुग्रीव पई, तई भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला था? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा होगा। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि न सुन कछु को न हमारे कटक यस, तो सन लरत जो छो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए, क्योंकि तुम जैसे कलंकी से लड़ने में कौन शोभा पाएगा। और आगे क्या कहते हैं अंगद? प्रीत विरोध समान सन, करियो नीत यस आय, जौ मृगपत बध मेढ कन्ह, भल की कयई को ताय। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? इस तरह से अंगद उसको छोटी छोटी खिलजड़ियाँ उड़ाते हुए रावण का मजाक उड़ाते। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंधे बड़े दोष, तदप कठिन दस कंठ सुन, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है, जरा ये भी ध्यान रखना। और आगे कहते हैं अंगद, वक्र उक्त धनु बचन सर, हृदय दयऊ रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़सिन मनहु, कालत भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। हंसी बोल्यो दस मौले तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतपालई ता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला कि बंदर में ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला ही करने की कोशिश करता है।